सुनीता को अंतरिक्ष में तड़पता छोड़कर स्टार लाइनर कैप्सूल धरती पर लौटा वापस। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट की जान से ज्यादा दी 12,000 करोड़ के स्पेस शटल को अहमियत। तो क्या सुनीता भी होंगी कल्पना चावला की तरह अमेरिका की साजिश का शिकार? जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है कि नासा और बोइंग ने अचानक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उस स्टार लाइनर कैप्सूल को धरती पर वापस बुला लिया है, जिसमें सवार होकर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और वेरी विल्मोर 8 दिनों के ट्रायल मिशन के लिए गए थे। लेकिन पिछले 3 महीने से दोनों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर ही फंसे रह गए हैं और जिस स्पेसक्राफ्ट के ट्रायल के लिए इनकी जान दांव पर लगाई गई थी, नासा ने उस स्पेसक्राफ्ट को बिना क्रू के ही धरती पर वापस बुला लिया है और वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट की वापसी का जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की तबीयत बिगड़ती जा रही है और नासा के पास अगले 5 महीने तक उन्हें वापस लाने का कोई प्लान नहीं है। तो क्या यह मिशन सुनीता के लिए सुसाइड मिशन साबित होगा? क्या यह अमेरिका और नासा की साजिश तो नहीं? और क्यों नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रोनॉट्स के बगैर ही वापस बुला लिया? चलिए उठाते हैं इन रहस्यों से पर्दा। 5 सितंबर 2024 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपनी घर वापसी के दिन गिन रहे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को नासा की तरफ से अर्जेंट इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं कि आप स्टार लाइनर कैप्सूल को अर्थ रिटर्न मिशन के लिए तैयार कीजिए। उसमें जो भी समस्याएं हैं ठीक कीजिए, लेकिन आप उसमें सवार होकर धरती पर वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि आपको अपने इस व्हीकल को एनोनिमस मोड में डालकर पृथ्वी के लिए रवाना करना होगा, वो भी खाली, क्योंकि हमें उस स्पेसक्राफ्ट पर काम करके उसकी समस्याओं को ठीक करना है। अब सुनीता और बैरी के जीवन की डोर फिलहाल नासा के हाथों में है और उन्होंने कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं की है, बल्कि दिन रात काम करके सिर्फ 2 दिनों में स्टार लाइन को तैयार कर दिया। हालांकि इस मिशन को सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि नासा जानती थी कि अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो सुनीता विलियम्स और वेरी को हम अंतरिक्ष में छोड़कर कैप्सूल को खाली वापस ला रहे हैं तो कई सवाल खड़े किए जाएंगे। मगर फिर 7 सितंबर 2024 शनिवार की शाम नासा की तरफ से अचानक अनाउंसमेंट होती है कि स्टार लाइनर कैप्सूल वापस आ रहा है और अंतरिक्ष में सुनीता और बैरी अपनी सवारी को खुद अपने हाथों से तैयार करके पृथ्वी की तरफ रवाना कर देते हैं। उस वक्त बैरी ने कहा था कि अब कैलिप्सो की घर वापसी का समय आ गया है, यानी उन्होंने इस कैप्सूल को कैलिप्सो निकनेम दिया था, जो अब उन्हें अंतरिक्ष में घूम रही इस लैब में अपने हाल पर छोड़कर पृथ्वी की तरफ रवाना हो गया था। यह कैप्सूल करीब 6 घंटों का सफर के बाद पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होता है और उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 27,400 किलोमीटर थी और फ्रिक्शन की वजह से इसका तापमान बढ़कर 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन यह कैप्सूल तापमान को सहन करने में कामयाब हो जाता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेफ एंट्री ले लेता है, जिसके बाद स्टार लाइनर कैप्सूल अपने पैराशूट खोलता है और धरती के पास पहुंचकर अपने एयर बैग्स खोल देता है और न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में सक्सेसफुल इंपैक्ट लैंडिंग करता है। उस वक्त अमेरिका में रात के 12 बजे थे। आपको बता दें, व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर समंदर नहीं बल्कि रेगिस्तान है। जी हां, स्टार लाइनर वो पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने पानी में नहीं बल्कि जमीन पर इंपैक्ट लैंडिंग की है, वो भी सही सलामत। इस लैंडिंग के बाद नासा और बोइंग के वैज्ञानिक जश्न मनाते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में अकेला छोड़कर नासा ने उनके स्पेस शटल को वापस क्यों बुला लिया? इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला है पैसा। नासा ने स्टार लाइनर कैप्सूल बनाने के लिए बोइंग को $1.5 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ रुपए दिए थे और 5 जून के दिन आईएसएस पर पहुंचे इस कैप्सूल को अंतरिक्ष में 3 महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका था, जो इसकी ऑपरेशनल लाइफ यानी 75 दिनों से काफी ज्यादा था। ऐसे में नासा थोड़ी और देरी करती तो यह अंतरिक्ष यान हमेशा के लिए बंद पड़ जाता और प्रोजेक्ट पर लगा उनका मोटा पैसा बर्बाद हो जाता। इसलिए उन्होंने एक दांव खेलते हुए स्पेसक्राफ्ट को वापस बुलाने का मिशन प्लान किया ताकि धरती पर प्रॉब्लम को जड़ तक जाकर ठीक किया जा सके। दूसरा कारण है सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की सेफ्टी। आप में से शायद काफी कम लोग जानते होंगे कि स्टार लाइनर कैप्सूल में हीलियम गैस लीक से जुड़ी खराबियां लॉन्च से पहले धरती पर ही आई थी। इसलिए इसकी लॉन्च डेट पहले 6 मई, 21 मई, फिर 23 मई, 1 जून, 3 जून, 5 जून, इस तरह 6 बार से बदली गई। लेकिन तब दुनिया की नजरों में दूर नासा ने लापरवाही दिखाते हुए इसे लॉन्च कर दिया, क्योंकि 12,000 करोड़ दांव पर लगे थे। लेकिन अब सुनीता और बैरी के अंतरिक्ष में फंसने की खबर पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में नासा ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे उसकी वजह से इन एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो और दुनिया के सामने नासा का नाम खराब हो। अब अगर इसी कैप्सूल में सुनीता और बैरी को वापस लाया जाता तो इस बात के काफी चांसेस थे कि वातावरण में एंट्री के दौरान अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स को
ठंडा रखने वाली हीलियम गैस बचती ही नहीं, क्योंकि लीक होने की वजह से वो काफी कम हो गई थी। ऐसे में यान के सारे थ्रस्टर खराब हो सकते थे और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर या तो पृथ्वी पर क्रैश लैंड कर सकता था या फिर पृथ्वी का वातावरण इसे धकेलते हुए दूर अंतरिक्ष के अंधेरों में फेंक देता। वहीं ये गैस काफी ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल होती है। ऐसे में अगर इसने बाहर की तरफ जल रहे थ्रस्टर्स की आग पकड़ लेती तो पूरा कैप्सूल जलकर राख हो जाता। इसके साथ ही 2003 में एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और उनके 7 क्रू मेंबर्स के साथ जो हादसा हुआ था वो रिपीट हो जाता। सुनीता की जान चली जाती। ऐसे में सुनीता और बैरी का स्टार लाइनर कैप्सूल में बैठकर वापस आना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था, इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए खाली यान वापस बुलाया गया। अब सवाल है कि क्या सुनीता विलियम्स और बैरी गिलमोर कभी वापस नहीं आ पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, उन्हें वापस तो लाया जाएगा, लेकिन पूरे 5 महीने बाद। दरअसल इसी महीने स्पेस एक्स का ड्रैगन 9 मिशन ISS पर जाने के लिए लॉन्च होगा, जिसमें सवार होकर 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। लेकिन इस अंतरिक्ष यान में 7 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। ऐसे में सुनीता और बैरी में को इसमें बैठाकर वापस लाया जाएगा, लेकिन 150 दिन यानी पूरे 5 महीने बाद फरवरी 2025 में। ऐसे में सुनीता और बैरी विलमोर का 8 दिनों का मिशन 8 महीने तक जाएगा, जिसके लिए 58 वर्षीय सुनीता और 61 वर्षीय बैरी विलमोर की फिजिकल बॉडी इतनी फिट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग भी नहीं ली थी और बढ़ती उम्र की वजह से यह मिशन उनके लिए फिजिकली और मेंटली काफी चैलेंजिंग साबित होगा। यहाँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ISS पर सुनीता विलियम्स की तबियत अभी से बिगड़ने लगी है। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता को अंतरिक्ष में आई साइट इशू यानी कि आंख की बीमारी हो गई है। दरअसल अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी की वजह से शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की तरफ जरूरत से ज्यादा की मात्रा में आने लगते हैं, जिससे आंखों में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है और देखने में धुंधलापन आने लगता है। साथ ही आंखों के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है और ज्यादा प्रभाव पड़ा तो हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी होता है। इसके अलावा पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से शरीर पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी हवा में फ्लोट करती है, जिस वजह से मसल्स और हड्डियों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स महीने में 1% बोन मास और हफ्ते में 20% तक मसल डेंसिटी खो सकते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। इस माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव उनके पूरे शरीर पर पड़ता है, इसलिए तो पृथ्वी पर वापसी करने के बाद अंतरिक्ष यात्री चलना तो छोड़िए, कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते और कुछ एस्ट्रोनॉट्स को तो एक बच्चे की तरह फिर से बैलेंस बनाकर चलना सीखना पड़ता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट को ISS पर रोजाना 2 से 3 घंटे तक कंपल्सरी वॉकआउट कराया जाता है। यहाँ एक और चिंता का विषय एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल फिटनेस भी है। दरअसल ISS पर आप सोने से लेकर खाने तक हर काम हवा में उड़ते हुए करते हैं। वहां ज्यादा घूमने फिरने की जगह भी नहीं है, धरती की तरह खुला वातावरण भी नहीं है, बल्कि ISS का हर हिस्सा एक तरह से बंद कंटेनर जैसा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को अकेलापन महसूस होता है, तनाव बढ़ता है और चिड़चिड़ापन होना जैसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। आखिर में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की घर वापसी के लिए दुआ जरूर कीजिए। क्या पता कब किसकी दुआ लग जाए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सुनीता विलियम्स की वापसी से जुड़े अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।